हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ड्राइंग 78। बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे टोकरी में रखी हुई सब्जियों का चित्र बनाना। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले तो हम टोकरी का चित्र बनाएंगे। इसके लिए एक सीधी लाइन खींच लेते हैं। इसके नीचे एक मुड़ी हुई लाइन बनाते हैं। इस लाइन से जितना नीचे ये लाइन है उतना ही इससे ऊपर एक लाइन खींचेंगे। कोनों को हम गोल कर लेंगे। बचे हुए कोनों को इरेज कर देंगे। टोकरी के ऊपरी हिस्से की मोटाई दिखाने के लिए इसके अंदर एक लाइन हम और खींचेंगे। इस लाइन को इधर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इधर सब्जियां रहेंगी। इस लाइन को भी हमें इरेज करना पड़ेगा। अब हम टोकरी की गहराई बनाते हैं। अब इस टोकरी में तीलियां आदि हम बाद में बनाते रहेंगे। पहले इसके अंदर सब्जियां बनाते हैं। इस वाली लाइन को इरेज कर देंगे। हमें इस लाइन को भी इरेज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सब्जियां बनाई जाएंगी। पहले हम इस किनारे एक मूली का चित्र बनाएंगे। मूली टोकरी के अंदर रखी हुई है, इसलिए पूरी नहीं दिखाई दे रही है। ये इसकी पत्ती हो जाएगी। एक पत्ती और बना रहे हैं और एक पत्ती इधर हो जाएगी। इस प्रकार देखिए 3 पत्तियां मूली की दिखाई दे रही हैं। ये पत्तियों के बीच की सिराएं हैं, जिन्हें हम पहले ही बना लेते हैं। अब हम पत्तियों के बाहरी किनारों को बनाएंगे। इसकी शेडिंग हम बाद में करेंगे, पहले अन्य सब्जियां बना लेते हैं। इस तरफ देखिए एक लौकी बना देंगे। यहाँ पर लौकी का डंठल दिख रहा है। यहाँ पर हम पोटैटोज बना लेते हैं। इसी प्रकार एक आलू यहाँ पर भी दिख रहा है। यहाँ पर हम 2 या 3 टोमेटोज बना सकते हैं। इस प्रकार देखिए यहाँ पर 2 छोटे छोटे टमाटर के चित्र बन गए हैं। इस हिस्से पर हम एक बड़ा सा कद्दू बनाएंगे। ये कद्दू की ऊपरी सतह पर पाई जाने वाली गहरी गहरी धारियाँ हैं।
यहाँ पर डंठल बना देते हैं। इस प्रकार देखिए बच्चों, हमने यहाँ पर कद्दू बना दिया और यहाँ पर बैगन बना सकते हैं। ये एक बैगन हो जाएगा और यहाँ पर दूसरा हो जाएगा। ये बैगन के डंठल हो जाएंगे। इसी प्रकार से यहाँ भी डंठल बनाते हैं। इस प्रकार देखिए बच्चों, सब्जियों से भरी हुई टोकरी का चित्र बन गया है। अब हम इन सब्जियों की शेडिंग करते हैं, उसके बाद टोकरी की शेडिंग करेंगे। चित्र की शेडिंग के लिए मैं अप्सरा ड्राइंग 8B और 10B पेंसिल का इस्तेमाल करूंगा। तो इस प्रकार देखिए बच्चों, हमने सब्जियों की शेडिंग कर दी है। अब हम टोकरी की शेडिंग करेंगे। पहले तो हम टोकरी का ऊपरी बॉर्डर बनाएंगे। इस प्रकार टोकरी का ऊपरी किनारा बन जाता है। अब हम इसकी शेडिंग भी कर लेंगे। टोकरी के दोनों किनारों पर छाया पड़ रही है, जबकि बीच की ओर प्रकाश पड़ रहा है। अतः किनारों को हम हल्का काला कर देंगे। जितना टोकरी का ऊपरी किनारा झुका हुआ दिखाई दे रहा है, उतनी ही झुकी लाइनें हम थोड़ी थोड़ी दूर पर बना लेते हैं।
अब हम टोकरी की खड़ी वाली तीलियों को बनाएंगे। टोकरी में रखे हुए फलों के चित्र का वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसमें मैंने टोकरी की तीलियों को दूसरी तरह से बनाया है। आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, हो सकता है आपको वो तरीका ज़्यादा आसान लगे। इस प्रकार देखिए बच्चों, एक एक खाने को छोड़कर खड़ी तीलियां बना लेते हैं। इन तीलियों के दोनों ओर हल्की हल्की छाया बना देते हैं। तो इस प्रकार देखिए बच्चों, टोकरी में रखी हुई सब्जियों का चित्र बनकर तैयार हो गया है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लें।